अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 14th ऑफ मई और दिन है वेनेसडे का। गोल्ड की अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। इससे पहले संडे वाले दिन मैंने आपको एक फोरकास्ट की थी गोल्ड के बारे में। आप जाके मेरी वीकली एनालिसिस में देख सकते हैं। संडे वाले दिन मैंने वीक का एक एनालिसिस किया था डिटेल में। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर कि चाइना और यूएसई की टॉक्स हो रही हैं टैरिफ के मामले पर। और उसके अंदर बताया था कि जो भी इसका नतीजा आएगा वो गोल्ड पे इम्पैक्ट करेगा। और जब नतीजा आया तो वो ये आया कि टैरिफ कम हो गए। चाइना ने 10% लगाया है और अमेरिका ने तकरीबन 30% या 20% का लगाया टैरिफ। तो 145 से 135 से दोनों तरफ से नीचे आ गया। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी, स्पेशली फॉर द यूएस एंड चाइना। और ये दुनिया ने इसको बड़ा वेलकम किया है। और यही वजह है कि उस दिन से गोल्ड ने फिर अपना शार्प टर्न लिया है, क्योंकि सेफ हेवन स्टेटस खत्म होता जा रहा है। अगर ये टैरिफ का मसला नॉर्मलाइज हो गया, यूके से पहले ही मसला हल हो चुका है अमेरिका का, दे आर ऑलरेडी इन ए राइट वे, वो चला गया है। और चाइना के महादी मसला हल हो गया तो फिर दूसरा कोई और मुल्क रह नहीं गया। तो सारी सारी की सारी डील्स हो जाएंगी अमेरिका के हक में। और डॉलर और अमेरिका इस वक्त फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो अब आया ट्यूसडे वाले दिन, आपने देखा कि इन्फ्लेशन का डाटा आया, वो भी बेहतरीन आया। इसका मतलब महंगाई नहीं बढ़ी। और टैरिफ का जो मसला चल रहे थे उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं आया उनके इकोनॉमिक कंडीशन में। तो दे आर वेरी लकी। अब वो अपने 2% टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो अब तो कट का सवाल पैदा हो रहा है कि वही कट होगा और बिल्कुल होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन टारगेट भी अचीव हो रहा है और आपकी जॉब मार्केट भी स्टेबल है, टैरिफ का मसला भी कम हो गया है। देखिए, फंडामेंटल पे गौर नहीं करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस करके मैं क्या करूं। ये लाइनें वही कर रही दिखा रही हैं जो कि मार्केट में फंडामेंटली हो रहा है, जो न्यूज आ रही है। ये मार्केट या ये चीज खुद ब खुद तो नहीं मुड़ रही, ये फंडामेंटली चेंज हो रही है। ये न्यूज़ मार्केट में आ रही हैं, ये चीजें आ रही हैं, तो ये उसी तरह उसको इस पैटर्न को शो कर रही है। सबसे पहले हमें नजर रखनी पड़ती है टेक्निकल्स पे। इसके बाद जाना पड़ता है क्या फंडामेंटल टेक्निकल से अलाइन हो रहा है, बल्कि टेक्निकल फंडामेंटल से अलाइन हो रहा है। यानी जो न्यूज मार्केट में चल रही है उसके मुताबिक अगर चीजें टेक्निकली अलाइन हो रही हैं चार्ट में, तो वी ऑलवेज ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन। अब गोल्ड का जो सेफ हेवन है वो खत्म होता जा रहा है। और जब खत्म होता जा रहा है तो सेलिंग शुरू हो चुकी है। और सेलिंग शुरू हो चुकी है तो हम क्या कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में अब इतना मोमेंटम नहीं है। अप ट्रेंड में मोमेंटम अब इतना ज्यादा नहीं है। तो फिर हम जाएंगे कहां पर? सेलिंग ऑप्शन की तरफ। चलें, आज की वीडियो में ये फिर हम देखते हैं कि अब हम क्या देख रहे हैं। पहले तो हम जाते हैं अपने डेली चार्ट के अंदर। और डेली चार्ट हमारा जो है वो ये खुला हुआ है सामने। ये कंडीशन बनी हुई है इस वक्त, ठीक है। और मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं मेरे, वो जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि इनसाइड बार बन रही है। ये पेरेंट बार बनी है बेरिश, इसके अंदर ही दूसरी बार खुली हुई है, ना ऊपर ब्रेकआउट हुआ है ना नीचे, तो इनसाइड बार और ये एक और बार। और अगर अब ये रेंज बाउंड हो गई है यहां से यहां तक, ये रेंज बाउंड है। एक तो ये मार्किंग कर लेते हैं ये, और दूसरी हम ये मार्किंग कर लेते हैं ये। अब देखें, ये एक लेवल्स हैं दो इनसाइड बार के अंदर डेली के जो काम कर रहे हैं। और ये लेवल्स जो हैं अभी हम चेक कर लेते हैं अभी। और वो लेवल्स क्या हैं? वो ये लेवल्स हैं ये। एक है 3290 का ऊपर, और नीचे वाला जो है पेरेंट को देखेंगे, पेरेंट बार को, जो, और वो है 3210 या 3200 रख लें, 3200, 3210, 3205। इसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है अभी। अच्छा, अब ये भी देखना है कि और क्या सिनेरियो बन रहे हैं मेरे लिए। सिनेरियो ये बन रहे हैं कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप बन गया है ऊपर की तरफ से, जिसे कहते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। क्यों इनवर्स? क्योंकि इससे पहले जो था यहाँ और यहाँ बना था, ये और ये, अब वो खत्म हो गया। और उन्हीं उसी के अंदर ही एक बना है उल्टा, उसे कहते हैं इनवर्स फेयर। अब बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि एक और फेयर वैल्यू गैप भी बन गया है यहाँ पर। तो कितना जबरदस्त प्रेशर आ रहा है सेल का। सिर्फ एक चीज रह गई है, और वो एक चीज रह गई है कि इस और इस जो जो कैंडल्स है इसके अंदर वीकली गैप आया हुआ है। ये वीकली गैप मुझे लगता है कि फिल होना चाहिए। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होना है, क्योंकि ये सारा मार्केट इस गैप को, जो ये वीकली गैप है ना,
इसको फिल जरूर करती है। देखें आप, ये आया हुआ था, ये देखें एक वीकली गैप ये आया हुआ है और मार्केट ऊपर गई यहाँ से और इसको लेके गई और फिल करके नीचे आई है। देख रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी है, सब टेक्निकल चीज है। ठीक है, आपने ये देख लिया। जहां जहां आपको नजर आएगा, मैं चार्ट पे दिखाऊं अगर आपको, जहां जहां ये सीन नजर आएगा आपको, वहां पर ये वीकली गैप को भी हमें नजर में रखना होता है कि यार ये गैप जो मार्केट खुलती है कहीं पर नजर आया तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, इस मरतबा तो दो नजर आ गए एक साथ। और कहाँ नजर आ रहे हैं, लेट्स सी, कहीं पर नजर आ जाए हमें इस वक्त जल्दी से, ताकि दो कैंडल के दरमियान में जो इम्बैलेंस आता है ना, उसे कहते हैं हम वीकली गैप। ठीक है, तो ये देखें आप, ये आया है एक, ये भी दिखाऊं मैं आपको। एक गैप ये आया है वीकली, ये देखें, ये और ये वीकली गैप है, ये और ये दोनों के दर की बॉडीज में जो गैप आया है, फॉरेन मार्केट ने इसको फिल किया फिर। ठीक है, तो बस ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसको डिटेल वीडियो बाद में बना दूंगा मैं कि इम्बैलेंस क्या होता है। तो ये गैप मौजूद है आपका, फेयर वैल्यू गैप इनवर्स बने हुए। अगर मार्केट आई 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 ऊपर, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये इसको लेने आएगी और ये बनता है। अच्छा, अब ये फेयर वैल्यू गैप जो है, ये जो इनवर्स है गैप जो आया हुआ है वीकली, ये 4 आवर चार्ट के अंदर भी नजर आ रहा है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा वो कर रहा है कि यार ये आ सकता है। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, ये इनके दरमियान में ये पूरा गैप, मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है, तो शायद मार्केट इसको लेने के लिए आए और ये फेयर वैल्यू गैप ले और फिर ये यहाँ से इसको ड्रॉप करे, तो ये एक डेंजर है। फिर हम देखते हैं 1 आवर चार्ट के अंदर भी ये सिग्निफाई हो रहा है कि ये गैप मौजूद है और इस गैप को मार्केट कवर करने किसी वक्त भी आ सकती है। ये देख रहे हैं हम दोनों के दरमियान में, ये वाला इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में, ये हमें जो मार्किंग की है, तो ये गैप मौजूद है। और ये गैप मौजूद है कहाँ पर, जो लग रहा है कि ये गैप जो है हमारा, ये गैप जो है ये कहाँ पर मौजूद है, 3316, 3325। अगर मार्केट ने ऊपर लिया और ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ थोड़ा सा, देखिए यहाँ ब्रेकआउट करने के चांसेस है नहीं। यहाँ पर जो है ना वीकली गैप जो बन रहा है वो 3305 पे बन रहा है, और 4 आवर चार्ट के अंदर जो बन रहा है वीकली गैप वो बन रहा है 3324 और इसके दरमियान में, तो एक विक लगा के जरूर आएगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि 3300 का नंबर जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट एक दफा उसको टच कर दे, चाहे विक से करे, इसको फिल करे, या जाने के चांसेस, ऊपर जाने के चांसेस जब ही है जब ये इनसाइड बार जो बन रही है ये ब्रेकआउट हो जाए। ये ब्रेक होने के चांस नहीं है। ये हो सकता है कि ये क्या हो, ये सिर्फ ये कर सकती है कि ये कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये जाए ऊपर, थर्ड से इसको फिल करे, इसको भी ले और फिर यहाँ से नीचे। ठीक है, और अगर ये सस्टेन कर गई इसके ब्रेकआउट के ऊपर और ये, तो फिर ये जाने की कोशिश करेगी ऊपर। तो ये कंप्लीट सिनेरियो है। गोल्ड इस वक्त सेलिंग में है, एक सिर्फ वीकली गैप है जो इसको फिल करना है। इसके अलावा जो हमने देखा है अभी तक कि ये फेयर वैल्यू गैप इनवर्स भी बना हुआ है। अच्छा, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस। अब मार्केट जो है इस वक्त खड़ी हुई है, देखते हैं ये मार्केट जो है ये इस वक्त रेजिस्टेंस में खड़ी हुई है। ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को हमें जरूर चेक करना है इस वक्त। ये रेजिस्टेंस भी बनी हुई है यहाँ पर, ये वाली, ये जहाँ मार्केट खड़ी हुई है। ठीक है, इसको ज़रा सही बनाऊँ मैं ताकि आपको नज़र आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाली जो है हमारी, ये तो ये जो है ना रेजिस्टेंस, देखें ये वाली, ये और ये वीकली चार्ट, और सॉरी डेली चार्ट। अब हम इसको जाकर देखें ना, अगर यही जो मार्किंग की अगर हम जाके देखेंगे 4 को में, तो ये बन रहा है वो पॉइंट। कहाँ बन रहा है, इसको छोटा करते हैं, ये जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दिखाओ, ये तो ये 3200 वाला फिगर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 3200 वाला इंपॉर्टेंट, अगर मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया 3200 का ब्रेक करेगी मार्केट, और मार्केट क्या करेगी, ये जिस दिन ब्रेक हुआ, देखें फिर गौर से सुन ले मेरी बात को, फिर नहीं समझाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा फायदेमंद सेटअप बन रहा है। 3200 ब्रेक हो गया, मार्केट जाएगी गैप को फिल करने, गैप को फिल करने के लिए वो 3300 की तरफ जाएगी, और फिर मार्केट यहां से क्या करेगी, डिप मारकर नीचे की तरफ आएगी। ये है आपका कंप्लीट सिनेरियो इस वक्त, जो आपके लिए बड़ा कारआमद है। और आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में के अंदर
गोल्ड इसी लेवल पर काम करेगा और इसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, एक मारेगा झटका ऊपर बस, इसके अलावा कोई जान नहीं है। इस वक्त रीजन में कोई वॉर नहीं हो रही, रीजन में टैरिफ के मसले डाउन हो गए, वो 90 दिन का टाइम भी दे दिया है चाइना अमेरिका ने एक दूसरे के लिए, तो 90 दिन तक तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये बेस्ट सिनेरियो है कि हम अब क्या, अगर 3200 ब्रेक हो जाए, 3200 ब्रेक के बाद ये दोबारा जाएगी ऊपर, कहां पर, 3300 की तरफ, और फिर 3300 से ये क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। ये सिनेरियो मेरी तरजीहात में है। लेट्स सी क्या होता है, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब ये वीडियो डाउनलोड होगी प्लीज देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम चीजें डाल दी गई हैं, वहां पर आपको मेरे व्हाट्सएप का कांटेक्ट भी है, वहां पर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है, ब्रोकर्स के बारे में मालूमात है, और चीजें जो है आप मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें, फीडबैक दें, कमेंट दें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।